जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग आज फिर एक नया करेंट अफेयर लेके चले आए हैं 1 अगस्त का। आप लोग इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहें ताकि हर रोज़ की करेंट अफेयर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ देरी न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। हर साल वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब डे, जिसे हम लोग WWW के नाम से जानते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे WWW के बारे में। जी हाँ, जिसे कोई भी वेबसाइट ओपन करने के पहले हम लोग www. इसके बाद समथिंग google.com, इसे किसने बनाया था? इसे टिम बैरन्स-ली ने बनाया था। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, टिम बैरन्स-ली। इसे कब बनाया गया था? इसे 1989 को बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया गया है? जी हाँ, बियर दिवस कब मनाया गया है? 4 अगस्त को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो जिसे हम लोग इंटरनेशनल बियर डे के नाम से जानते हैं, इसे पहली बार 2007 में सेंटा क्रूज में मनाया गया था। तो सेंटा क्रूज आप लोग जान लीजिए, सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में स्थित है। जी हाँ, कैलिफोर्निया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है? जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, बात कर लेते हैं नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है। तो साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को कब शुरू किया गया था? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को साल 2006 में यूपी सरकार द्वारा गठन किया गया था। 2006 से 2013 तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 144 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,531 करोड़ तक जा पहुंचा था। देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं साथ में आप लोगों के लिए ही लेके आ रहा हूँ टॉपिक के साथ। तो इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए साथ में जान लेते हैं हम लोग भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो भारत के गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम के निर्माताओं में से एक है। इसकी स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई थी। जी हाँ, याद रखिएगा, 1970 हैदराबाद। इसकी पहली शुरुआत क्या हुई थी? जी हाँ, जान लीजिए। इसकी पहली शुरुआत पहली पीढ़ी की एंटी टैंक ग्रेनाइट मिसाइल फ्रेंच SS-11B1 के उत्पादन से हुई थी। ये याद रखिएगा आप लोग, फ्रेंच SS-11B1 एंटी ग्रेनाइट मिसाइल
के उत्पादन से हुई थी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जी हाँ, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथ में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये पुरुषों का टूर्नामेंट 2011 और 2013 के बीच सालाना आयोजित किया गया था, लेकिन 2016 से हर 2 साल में आयोजन किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो जी हाँ, 63। डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में NABARD के किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो जी हाँ, यहाँ NABARD का मतलब होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने राजस्थान सरकार को 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? जी हाँ, मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए भूटान ने संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंडोलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजित करेगा? जी हाँ, दक्षिण कोरिया। बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग राजमार्ग यात्रा ऐप है क्या। राजमार्ग यात्रा ऐप एक गूगल मैप की तरह ही काम करता है, बट इसमें वेदर अपडेट, लाइव वेदर अपडेट, मान लीजिए हम लोग जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहे हैं, तो उसके बीच में बारिश कहीं हो गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, तो क्या होता है बहुत बार रोड ब्लॉक हो जाता है। तो ये अपडेट भी आपको मिलेगी। इसके बाद कहाँ टोल प्लाजा आने वाला है, कहाँ हॉस्पिटल आने वाला है, कितने दूर पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, ये सारी अपडेट इस ऐप के द्वारा आपको मिलेगी। इसमें आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, जो कि कम से कम समय में रिजॉल्व होने की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में खबरों में नजर आए फानगुन कोन्याक किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? तो जी हाँ, बी आपका करेक्ट आंसर है, नागालैंड। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य में मैनग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो सी पश्चिम बंगाल। सी आपका करेक्ट आंसर है। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में। जी हाँ, सुंदरबन, जो कि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? जी हाँ, हाल ही में इसरो ने PSLV C65 रॉकेट को सिंगापुर से लॉन्च किया है। जी हाँ, PSLV C65 रॉकेट किसने बनाया है? ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। इसका वजन कितना है? इसका वजन 360 किलोग्राम है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में लोकमान्य तिलक से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक से हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए जान लेते हैं कि पिछले वर्ष किसे सम्मानित किया गया था। तो पिछले वर्ष ट्रेसी थॉम्स को सम्मानित किया गया था, जिन्हें हम लोग मिसाइल महिला के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो चलिए
इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 1 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बात कर लेते हैं लंग्स कैंसर की। लंग्स कैंसर पिछले वर्ष 1,03,371 केसेस पूरे वर्ल्ड में थी। जी हाँ, और ये पुरुष और महिलाओं में बोथ आजकल मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो आजकल सिगरेट का ज़माना है, जो आजकल लड़की लोग भी सिगरेट पीती है और लड़के लोग भी चेन स्मोकर होते जा रहे हैं, इसके वजह से लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लंग्स कैंसर से बचे और सिगरेट को छोड़े, इसी में सबकी भलाई है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरत कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नव भारत साक्षरत कार्यक्रम, जिसे हम लोग NILP के नाम से जानते हैं, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से, इसके ऐप को धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? जी हाँ, 2 घंटे तक ही अब बच्चे स्मार्टफोन यूज कर पाएंगे। ये पहली बार चीन ने योजना बनाई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो क्या अपने इंडिया में भी ये योजना लॉन्च होनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्मार्टफोन के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत की G20 एमपावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो जी हाँ, G20 एमपावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। G20 एमपावर निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और शक्तिकरण में तेजी ला रहा है। ये पहल 2019 में सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साथ शुरू की गई थी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? जी हाँ, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगी सभी नगर निगमों में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वासेपु यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वासेपु यक्कम योजना है क्या? ये एक बच्चों में रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए योजना को पूरे सरकारी स्कूल में शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चों में पढ़ने की उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनकी रीडिंग हैबिट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर रोज नया करेंट अफेयर ला के दूँ पर डे का। तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर मोर अपडेट्स फॉर करेंट अफेयर्स। तो थैंक यू एंड जय हिंद। और खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। तो कल इंडिपेंडेंस डे है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।